एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज चलते चलते ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। जाना है हमें पूजा में, मतलब कि कीर्तन में। ऐसे बस कुछ नहीं किया, धूप से आए हैं, चेहरा एकदम जल गया है। कुर्ता पहने हैं ब्यूटीफुल सा, बस। और उसके बाद से कीर्तन वगैरह ख़त्म हो गया था, शाम को ही ख़त्म हो गया था 6 बजे तक। फिर चले गए थे घर, और फिर उसके बाद से रात में ये 9 बजे केक कट हुआ था, तो बस फिर आ गए थे। और जस्ट हम सब लोग
एक ही सोसाइटी में रहते हैं, जस्ट बगल में ही है, तो आने जाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर आ गए थे, केक कट होने का टाइम आ गया था। बर्थडे इनका सेलिब्रेट होगा अभी 28 को, लेकिन आज बर्थडे है तो केक कटना तो बनता ही है। और यहाँ पे सारे बच्चा पार्टी वेट कर रहे थे कब जल्दी से केक कटे, और ये भी एकदम तैयार थे चाकू वाकू लेके केक काटने के लिए। मतलब इनका होने का भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर। तो आपको दिखेगा नहीं। मानो कहाँ हुआ? इधर बैठ जा बगल में। अरे आ जा, अरे ठीक है। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इवान, हैप्पी बर्थडे टू वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। आजकल मेरा ब्लॉग ऐसे टाइम पे शूट हो रहा है, कभी भी किसी भी टाइम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ रह रहा है ऐसे। कल सारा टाइम ऐसे चला गया, पहले धूप में से आए, रिपोर्ट लेने गए, रिपोर्ट भी नहीं मिला, फिर तुरंत कीर्तन में चले गए, फिर शाम को सेलिब्रेशन था थोड़ा सा केक, क्योंकि बर्थडे तो कल ही था, सेलिब्रेशन तो होगा अभी कब 28 को, लेकिन ये था कि बर्थडे कल था तो केक वेक भी कटा था, तो शाम में फिर वहाँ चले गए। फिर आए तो हम खुद इतना थक गए थे कि फिर कुछ भी नहीं, कि फिर पौधों में पानी डालना, घर का बाकी काम करना, इतना सारा रहता है। और अभी भी थोड़ी सी मतलब इतनी सी थोड़ी सी ठीक है मम्मी की तबीयत, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी जब वो इंजेक्शन लगा था तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन जब तक उसका असर रह रहा है, दर्द की दवाइयों का असर रह रहा है, तब तक उनको आराम मिल रहा है। जैसे दवाइयों का असर ख़त्म, फिर एज इट इज़ उनको पेन स्टार्ट हो जा रहा है। अभी रिपोर्ट में भी आज आ जाएगा, अगर आज आ जाएगा तो फिर एक जो दूसरा टेस्ट होना होगा वो होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यही बात तभी उस वाले ब्लॉग में भी बोली थी। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं जी कि बहुत सारे लोगों को मम्मी से लेके जानना है, तो हमारे वीडियो के, हमारी फैमिली के भी लोग देखते हैं, तो हमारी वीडियो के थ्रू लोग जान जाते हैं चीज़ों को। तो अभी लेके जाना, अभी जाना है हॉस्पिटल फिर से रिपोर्ट के लिए, उसके बाद से फिर देखते हैं कब दिखाना है, क्योंकि दिखाना तो हमें लग रहा है ट्यूसडे को ही है। अभी तो उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा मेन उनको ना खड़े होने पे उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है, एकदम ऐसे खड़ी ही नहीं हो पा रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है कि उनको चक्कर आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक दवाई भी मतलब जो दवाई चली उसमें एक दवाई जो वो रात में खा रही है उसके खाने से भी उनको आ रहा है, लेकिन वो दवाई खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको हम मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ नहीं सकते, वो दवाई देना ज़रूरी है। क्योंकि पूछे भी थे डॉक्टर से कि इसकी वजह से इनको आ रहा है। एक्चुअली वीक भी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी उनके शरीर में तो है नहीं, एकदम बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं अभी। और अब जब तो दवाई खा रही हैं तो उसकी वजह से उनको और ज़्यादा वीकनेस और ज़्यादा सारी चीज़ें मतलब हो जा रही हैं कि उनको शरीर में तो कुछ है नहीं, तो वो दवाई कितना झेल पाएगा। तो वो इसी वजह से अभी उस दिन इंजेक्शन लगा था तब भी उनको थोड़ा सा दिक्कत होने लगा था। जब आपके शरीर में कुछ रहता ही नहीं है, कुछ भी है नहीं, शक्ति नहीं रहेगी, तो आप किसी भी चीज़ का, एलोपैथिक दवाइयाँ वैसे भी इतनी हार्ड होती हैं कि झेलने के लिए भी आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो इस वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी दवाइयाँ वगैरह तो चल ही रही हैं, लेकिन जल्दी से पहले ठीक हो जाएं, क्योंकि ना ये कभी किसी वक्त उनको जब पेन स्टार्ट हो रहा है ना तो देखा ही नहीं जा रहा, मतलब ऑटोमेटिकली आंख से आंसू आने लग रहा है। मतलब इतना ज़्यादा उनको दिक्कत हो रहा है ना कि एकदम सच बता रहे हैं कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी से टेस्ट हो जाए और रिपोर्ट आए और उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है ना कि पहले ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, कभी वो टेस्ट, ऐसे 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 करके इतना सारा टेस्ट होने लगता है, तब जाके फाइनली कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर पहले अल्ट्रासाउंड कराए, फिर एक टेस्ट कराए, उसमें कुछ ये टेस्ट कराइए, इसमें फिर ये टेस्ट कराइए, ऐसे कर करके ना वो किसी भी चीज़ को समझने में इतना लंबा, जैसे होता है ना हम इंसान को समझने में इतना टाइम लगा देते हैं, ऐसे बीमारी को भी समझने में इतना टाइम लग जाता है कि मेन प्रॉब्लम है क्या। होता है ना कि हम किसी को समझ नहीं पाते, अगर किसी को एक झटके में समझ लिए तो पक्का
हम बाद में पछताते ही हैं। बहुत बार होता है ऐसा, पता नहीं आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं, हमारे साथ तो हुआ है कि हम बहुत जल्दी अगर मतलब किसी से पे विश्वास कर लिए तो बाद में तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, धोखा ही मिलता है। किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो वैसे भी हमें लगता है कि बीमारी का भी है कि आप किसी किसी भी बीमारी को तुरंत नहीं पकड़ सकते जब तक आप सारी चीज़ों को लंबा प्रोसेस ना चल जाए, सारे टेस्ट वगैरह तब तक। तो इसी वजह से ये है। और अभी ठीक है, अच्छा है कि कम से कम क्लियरली चीज़ें पता चल जाए कि मेन प्रॉब्लम क्या है। ऐसी दवाइयाँ चलाने वाला भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी पता चले एक के चक्कर में दूसरी भी कई सारा, वैसे भी मेडिसिन के भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते रहते हैं। तो बस ये है कि पहले मम्मी का प्रॉपर पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से मेडिसिन चले। अभी जो दिक्कत हो रही है उसका मेडिसिन तो चल ही रहा है, लेकिन मतलब और जो उनको प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, अभी उसका सिर्फ मेडिसिन चल रहा है। लेकिन तब प्रॉपर उसका होगा कि हाँ अब यही चल रहा, अभी और भी कई सारे मेडिसिन चल रहा है। अब हमेशा तो पेन किलर नहीं खा सकती है ना, तो अभी और भी कई सारे पेन किलर भी चल रहे हैं उनके। और पेन किलर खाना तो वैसे भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब पता चल जाएगा तो प्रॉपर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो बस चाहते हैं पहले आज जाएंगे रिपोर्ट लेने, देखते हैं क्या आता है और कब दूसरा वाला टेस्ट होता है। तो बस करते हैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और बस मिलते हैं अपने, हाँ, और हमारे लाइव में एक महानुभाव, हर बार हम यही बोलते हैं, हमारे लाइव में एक महानुभाव जुड़ रहा है। उनको हमें देखे, हमारी वीडियो देखे बिना चैन भी नहीं पड़ता है, लेकिन ज्ञान तो वो इतनी ज़्यादा देने लग रहे हैं कि क्या ही बताएं। तो देखिए, हमें क्या ही बोले, ऐसे लोगों से हमें कुछ बोलना ही नहीं है। और किसी के कहने ना कहने, किसी के करने से हम लाइव आना और वीडियो बनाना तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आपको जो सोचना है, जो करना है आप सोचिए, हमें कोई भी इस बात से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।